स्वागत है आपके अपने चैनल रियल वे ऑफ लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात नहीं करेंगे एक्चुअल में। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी डिप्रेशन के बारे में कि हमको दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन जो है वो प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। तुलनात्मक चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज कह रही हूं कि मैं आपको कोई डिप्रेशन का ये नहीं बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, क्या उसका निवारण है। मैं ये बता रही हूँ कि कई बार हमें प्रॉब्लम होती भी नहीं है तो हम उसको कैसे समझ लेते हैं। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो कि एक ज्योतिषी भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। उनकी पत्नी बोली ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि मैं सबके कारण जो ये प्रॉब्लम है इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं रहती हूं। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी। सज्जन की पत्नी को उन्होंने बाहर बैठने को कह दिया। सज्जन बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन, जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता है। दुनिया मुझे बहुत बड़ा तोप समझती है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूं, कहते हुए पूरे जीवन की किताब उन्होंने खोल दी। तब जो विद्वान काउंसलर थे उन्होंने सोचा और पूछा, आप 10th में किस स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहां से अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नते का रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी कराकर लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बमुश्किल अपने 75-80 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 लोग विधवा या विधुर हो गए थे, 13 लोग तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, 6 इतने अमीर निकले कि यकीन ही नहीं हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में बंद था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, आप बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ में आ गया कि ना तो इन्हें कोई बीमारी है, भूखा भी नहीं रह रहा है, वो दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, कचहरी पुलिस वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा है, उसकी बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी गंभीर बीमारी के लिए उसका डॉक्टर या अस्पताल से पाला नहीं पड़ा है। सज्जन को महसूस हुआ कि मैं सिर्फ अपनी कुछ कमियों या फाइनेंशियल कमी या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इतना दुखी हूं। मैं तो बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं कि मेरा सारा परिवार भी इतना अच्छा है और मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा, दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन जो है वो प्रेम से ग्रहण करें, तुलनात्मक चिंतन ना करें। हमें तुलना बिल्कुल भी दूसरों से अपनी नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना अपना भाग्य होता है।
सबका अपना प्रारब्ध होता है। फिर भी आपको लगता है अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आएं और फिर देखें क्या होता है। आप अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ सुखी इंसान समझने लगेंगे। ये मेरा कहानी मुझे कहीं से मैंने पढ़ी और मुझे सुनाने का मतलब यही था कि जो लोग अपने आप को बहुत दुखी समझते हैं, बीमार समझते हैं, अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ऐसी कहानियां जो होती हैं वो हमारे जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे जी।